देखते हैं। चलिए सीधा लिए चलते हैं जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र बोल रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। राष्ट्रीय हितों का सजग प्रहरी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग 16 नवंबर 1860 को अस्तित्व में आया और करीब 161 वर्षों से राष्ट्रीय लेखा परीक्षक के रूप में भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। CAG's लोगो लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, डेडिकेटेड टू ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट को चरितार्थ करते हुए ये संस्था सुशासन को स्थापित करने हेतु निरंतर देश की सेवा के लिए समर्पित है, हम ये कह सकते हैं। और खबर राजसमंद से है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुजारी के बेटे का कहना है कि चौकी में पहले ही शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है, एमएलए फोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। राजसमंद में पुजारी पर हमले के मामले पर सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट किया। लिखा, एक पुजारी को यूं जिंदा जलाया जाना स्वयं प्रदेश सरकार की मौत का परिचायक है, शर्मनाक और विभत्स। एक FIR कानून व्यवस्था के गुमशुदा होने की भी दर्ज होनी चाहिए। सतीश पूनिया का ट्वीट। अलकेश सनाढ्य मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बुजुर्ग दंपति पर अटैक, पुजारी पर अटैक और पुजारियों पर अटैक की ये घटना, ये वारदात पहली नहीं है। अलकेश, राजस्थान में लगातार एक के बाद एक पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या था, क्यों हमला किया गया, क्यों बुजुर्ग दंपति को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। हीरा की बस्ती गांव में एक मंदिर की जमीन है। इस जमीन को लेकर पिछले काफी समय से कुछ लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे और ये पुजारी जो है, जो जिस पुजारी के ऊपर जो हमला किया गया, ये पुजारी परिवार कई सालों से उस मंदिर की जमीन पर रह रहा था। पिछले कुछ समय से लगातार इस मंदिर की जमीन को लेकर गांव वालों के बीच में जो दबंग लोग थे, गांव के कुछ दबंग लोग जो चाहते थे कि ये पुजारी इस परिवार यहाँ से मंदिर की जमीन खाली कर दे, इसको लेकर वो कई बात तरीके से वो विरोध भी जता रहे थे। लेकिन इसी बीच लगातार जो पुजारी परिवार है वो पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराता रहा। लगातार जब भी उसको धमकियां मिलती है, ये कुछ लोग कुछ भी हरकत करते तो वो पुजारी परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी जाती है। लेकिन पुलिस ने लगातार इस मामले की गंभीरता को नहीं लिया और ऐसे में बीती रात कल करीब 8:30 बजे की जो ये बात है, जब जो घायल जो है पुजारी नवरत्न लाल और उसकी पत्नी जमुना देवी अपने बच्चे हैं जो मुकेश प्रजापति और यशपाल के साथ जब खाना खा रहे थे, रात को करीब 8:30 बजे की बात है,
तो वहाँ जो 3 शेड की एक दुकान थी, उस दुकान के पीछे की तरफ वो खाना खा रहे थे, तभी 10 से करीब 10 लोग वहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं, जिनके हाथ में पेट्रोल होता है, और वो वहाँ पर जो अलाव जला रखा होता है उन पुजारी परिवार ने, तो वो पेट्रोल जो बम नुमा जो चीज थी वो उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो ऐसे में वहाँ आग लग जाती है, और क्योंकि अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है जब मुकेश, तो मुकेश को भी वहाँ पर जो हमलावर थे वो उन्होंने बंधक बना लिया। ऐसे में जो पुजारी जो थे वो नवरत्न लाल और उसकी पत्नी जो थी वो दोनों उस आग में गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। बाद में जैसे जैसे मुकेश और उसका जो दूसरा भाई था वो यशपाल, इन्होंने मिलकर पानी डालकर एक बार आग बुझा दी। 80% तक ये दोनों झुलसे हैं अल्केश, बहुत हालत गंभीर है इनकी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है बुजुर्ग दंपत्ति की? बुजुर्ग दंपत्ति की, क्योंकि आग पेट्रोल से आग लगी थी तो स्वाभाविक सी बहुत विभत्स आग होती है, और 80% हालत में जब उनको पहले देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, तो क्योंकि बर्न केस था, बर्न केस में CSC और PSC पर बर्न केस के इलाज की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में इन्हें सीधे हायर सेंटर जो उदयपुर के लिए बताया जा रहा है, हायर सेंटर इनको रेफर कर दिया गया है, जहाँ दोनों ही दंपति की, क्योंकि डॉक्टर्स का खुद का ये मानना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि 50% से अधिक अगर कोई व्यक्ति झुलस जाता है तो उसकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है और उसके बचने के चांस काफी कम होते हैं। ऐसे में तो ये दोनों बुजुर्ग जो लोग हैं वो करीब 60 से 80% तक झुलसे हुए हैं, तो ऐसे में इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर अब पुलिस ने मतलब ये एक्शन ले लिया है। पुलिस, क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहे थे, तो पुलिस घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंचती है, और पुलिस का ये कहना है कि 10 से 15 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है। नहीं, अब डिटेन किया है, अब तो आप करेंगे डिटेन, लेकिन क्या पुलिस को उच्चाधिकारियों से बात हुई आपकी कि जब इनके पास शिकायत लेकर इस दंपत्ति के बेटे गए थे, ये परिवार गया था, तब ये पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी से हिले नहीं, थाने से हिले नहीं? इन पुलिसकर्मियों पर, कामचोर निकम्मे पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? कुर्सी का मोह बहुत खतरनाक होता है अल्केश। आपका सवाल एकदम लाजमी सवाल है। कुर्सी का मोह वाकई में बहुत खतरनाक होता है। पुलिसकर्मियों के पास लगातार ये शिकायत लेकर जाते रहे, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले के अंदर कोर्ट ने भी पुजारी पक्ष के तरफ ही मतलब कि अपना फैसला दिया था। ऐसे में कहीं न कहीं ये बात गांव वालों को सभी को पता थी कि पुजारी परिवार को यहाँ से बेदखल करना इतना आसान नहीं है, और ऐसे में उन्होंने रसूखदार लोगों, क्योंकि पुजारी परिवार का सीधा सा आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कहीं न कहीं मामले में अपरोक्ष रूप से शामिल है, क्योंकि आरोपी को जब पुलिस कार्रवाई करने की कोई कोशिश करती है तो वो फोन करके आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं, और बार बार आरोपियों को थाने तक पहुंचने से पहले ही उन्हें छुड़ा लिया जाता है। तो ऐसे में ठीक है, शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी के लिए। तो एक सतीश पूनिया ने ट्वीट भी किया, अब राजनीति भी हो रही है और अब उठेगी, बात उठेगी, क्योंकि लगातार ये हमले रुक नहीं रहे हैं। पुजारी पर फिर से एक बार हमला हुआ, और ऐसा नहीं है कि हमला अचानक हुआ, गए और हमला कर दिया गया। इसकी शिकायत लेकर, जब इनको थ्रेट मिल रही थी, धमकी मिल रही थी, तो इसकी शिकायत लेकर गया भी था पुजारी परिवार, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी। दबंगों के आगे नतमस्तक पुलिस। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट किया और फिर क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले पर, यह आपको सुना देते हैं। घटना नहीं है, और जो दुर्भाग्य है उसमें एक दुर्भाग्य और जुड़ गया। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है और कहीं भी सुरक्षित नहीं है। न जमीन पर सुरक्षित है, न मंदिर में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति सुरक्षित है। ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है, और खास तौर पर ये परिस्थिति पैदा तब होती है जब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका होता है। मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को कुर्सी की तिगड़म से फुर्सत नहीं है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि राजस्थान में कोई पुजारी या पुजारी को पूजने वाला या देवता को पूजने वाला, और हम देखते हैं अक्सर मंदिरों में चोरियां होती हैं, तो देवता सुरक्षित नहीं है तो पुजारी कैसे होगा।